अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सख्तियाँ बर्दाश्त करना। हज़रत मसूद बिन हिराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही कर रहे थे कि हमने देखा कि एक नौजवान आदमी के हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और लोगों का एक बड़ा मजमा उसके पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पूछा, इस नौजवान को क्या हुआ? लोगों ने बताया कि ये तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं जो बेदीन हो गए हैं। और हजरत तलहा के पीछे पीछे एक औरत थी जो बड़े गुस्से से बोल रही थी और उनको बुरा भला कह रही थी। मैंने पूछा, ये औरत कौन है? लोगों ने बताया, ये उनकी माँ साबा बिनते हरजमी है। हजरत इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन तलहा कहते हैं कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बताया कि मैं बुसरा के बाजार और मेले में मौजूद था, तो वहाँ एक पादरी अपनी गिरजा घर के बाला खाने में रहता था। उसने कहा कि इस बाजार और मेला वालों से पूछो कि क्या इनमें से कोई हरम का रहने वाला है। मैंने कहा, हाँ, मैं हूँ। उसने पूछा कि क्या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो गए हैं? मैंने कहा, अहमद कौन? उसने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब के बेटे। ये वो महीना है जिसमें वो ज़ाहिर होंगे और वो आखिरी नबी हैं। हरम मक्का में वो ज़ाहिर होंगे और वो हिजरत करके ऐसी जगह जाएंगे जहाँ खजूरों के बाग होंगे, पथरीली और बंजर ज़मीन होगी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनकी पैरवी कर लें और तुम उनसे पीछे रह जाओ। हज़रत तलहा फरमाते हैं कि उसकी बात मेरे दिल को लगी और मैं वहाँ से तेज़ी से चला और मक्का पहुँच गया। और मैंने पूछा, क्या कोई नई बात पेश आई है? उन्होंने कहा, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमीन के लक़ब से मशहूर हैं, उन्होंने नबुव्वत का दावा किया है और इब्ने अबी कुहाफा ने उनकी पैरवी की है। चुनाचे मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और मैंने कहा, क्या आपने उस आदमी की पैरवी की है? उन्होंने कहा, हाँ, तुम भी उनकी खिदमत में जाओ और उनकी पैरवी कर लो क्योंकि वो हक की दावत देते हैं। हज़रत तलहा ने हज़रत अबू बकर को उस पादरी की बात बताई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए, जहां हज़रत तलहा मुसलमान हो गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पादरी की बात बताई, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई। जब हज़रत अबू बकर और हज़रत तलहा दोनों मुसलमान हो गए तो इन दोनों को नौफल बिन खुवैलिद बिन अदविया ने पकड़कर एक रस्सी में बांध दिया और बनु तैम ने इन दोनों को ना बचाया। नैफुल बिन खुवैलिद को कुरैश का मुशीर कहा जाता था। एक रस्सी में बांधे जाने की वजह से हज़रत अबू बकर और हज़रत तलहा को करीनैन यानी दो साथी कहा जाता है। इमाम बहकी की रिवायत में यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमें इब्ने अदविया के शर से बचा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। कौम की हदीस बयान की और इसमें यह मजमून है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم میں سے کون میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا قائم مقام بننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے، اور حضرت عباس بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال نہ خرچ کرنا پڑ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر خاموش ہیں۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ فرمائی، حضرت عباس پھر خاموش رہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن میری شکل اور صورت سب سے بری تھی اور میری آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔